डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 9 की कुछ कोडिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे और इसमें ज़रा देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये एक बड़ा क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे पहले चंद एक क्वेश्चंस हैं मगर ये सिंपल से हैं। डिक्लेरेशन के और इनिशियलाइजेशन के आप इनको देख सकते हैं। ये सॉल्व एक्सरसाइज है कि किस तरह से आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है, क्या नाम रखना है और उसमें क्या वैल्यू साइन करनी है, ये आप देख सकते हैं। ज़रा देखिए क्वेश्चन 7 में ये क्वेश्चन है, इफ राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन सी लैंग्वेज। ये एक्सप्रेशन है जी, ठीक है। a इज इक्वल टू 2bc³। ये आप मैथ्स में तो लिख लेते हैं ना इस तरह से, लेकिन जब आपने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हुए राइट करना है तो इस तरह से नहीं लिखना। आपने a इज इक्वल टू तो लिखेंगे इसी तरह, लेकिन 2bc³। आप देखें 2 और b के दरमियान आपने मल्टीप्लाई का निशान डाला, फिर b और c के दरमियान भी मल्टीप्लाई का आपने को किया, फिर क्यूब को कैसे लिखेंगे, c का क्यूब। ये c को 3 दफ़ा आपने मल्टीप्लाई किया तो ये क्यूब बन गया। तो इस तरह से आप लिखेंगे। और ये कहाँ लिखते हैं? प्रिंट एफ में हम अक्सर लिखते हैं एक्सप्रेशन को, जहाँ वो जो आपकी डबल कोट्स में जहाँ स्ट्रिंग होती है ना रेड कलर की, उसके फौरन कॉमा देकर फौरन बाद में जो हम लिखते हैं एक्स कॉमा वाई दे के वेरिएबल लिखते हैं ना वहाँ अक्सर, तो ये एक्सप्रेशन हम वहाँ लिख रहे होते हैं इनफैक्ट। चलें इसको मैं एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद हमने ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x² माइनस 5x प्लस 1। इसको हमने किस तरह से उसको इस फॉर्म में लिखना है, एक्सप्रेशन की फॉर्म में। तो देखिए इसमें x मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है, x² हो गया, माइनस 5x को हम इस तरह से लिखेंगे, प्लस 1। और फिर जब डिनोमिनेटर आ गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हमने इसको ब्रैकेट असाइन की और एक डिवीजन का साइन प्लेस किया और फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय x एंड देन प्लस 3। और ये भी हमने ब्रैकेट में लिखना है, यानी न्यूमरेटर को अलग से ब्रैकेट में लिखा और जो डिनोमिनेटर का सेक्शन है ये वाला, इसको अलग से ब्रैकेट में हमने लिखा। c जरा देखें, x इक्वल टू 3y ओवर 5 माइनस z। ये भी इसी तरह 3 मल्टीप्लाइड बाय y डिवाइड बाय 5 माइनस z, इसी तरह से। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप अगर यहाँ स्टार्ट में अगर ब्रैकेट ना भी प्लेस करें, ठीक है, पहले फर्स्ट टाइम में, तब भी ये वर्क करेगा, क्योंकि इसने सबसे पहले मल्टीप्लाई को उठाना है, बाद में डिवीजन को उठाना है। वो जो हमने एसोसिएटिविटी की थी, एसोसिएटिविटी प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद डी को जरा देखें, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। एक नंबर को अगर आपने चेक करना है, ये देखें, ये वाला साइन कौन सा है, डबल इक्वल टू का। ये है रिलेशनल ऑपरेटर, और रिलेशनल ऑपरेटर हम यूज करते हैं उसमें आपका जो इफ के साथ जब आप यूज करते हैं ना, इफ दिस नंबर इज इक्वल टू दिस, और ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा इफ। आप ये समझ लें कि एक नंबर को पहले आपने डिवाइड किया 3 से, अगर इसका रिमाइंडर यहाँ पर 0 आता है तो फिर यानी ये जो यहाँ पर इधर आपका आ जाएगा बच्चे 0, ठीक है। 0 बराबर है 0 के, तो वो चेक करेगा और इससे पहले हम इफ यूज करेंगे। तो ये आपका डिविजिबल यानी नंबर आपका डिवाइड होकर 3 से, और अगर 0 आता है तो ये इसके इक्विवेलेंट शो कर देगा, यस कर देगा, और अगर नहीं आता तो ये नो कर देगा। तो इस तरह से वर्क करेगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर एक और ये वेरिएबल है ke, एक वेरिएबल है, और इसमें हाफ ऑफ mv² को कैसे लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई का साइन, फिर मल्टीप्लाई का साइन, और फिर ब्रैकेट में v मल्टीप्लाइड बाय v, ठीक हो गया। अगर ये ब्रैकेट आप यहाँ से हटा भी देंगे, दैट इज आल्सो फाइन, इट वर्क्स। और उसके बाद है z इज इक्वल टू एरिया एंड स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, यानी यहाँ पर आपने z इज इक्वल टू एरिया से मल्टीप्लाई का साइन देखें पुट किया, और फिर स्क्वायर रूट का फंक्शन हम यूज करते हैं। और ये स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज करने के लिए आपको मैथ की हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी। मैथ की हेडर फाइल हम वहीं इंक्लूड करवाते हैं जहाँ स्टूडियो और कोनियो की हेडर फाइल इंक्लूड करवाते हैं, ठीक है। तो वो जब math.h करके आप इंक्लूड करवा लेंगे तो फिर आप sqrt के फंक्शन को यूज कर सकते हैं, और ये आपको स्क्वायर रूट प्रोवाइड करेगा एरिया का, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, और इसके ब्रैकेट में आ गया एरिया। इस एरिया में
आपके पास जो है एक कोई वैल्यू होगी जो आपने एरिया में दी हुई है। इसको हम करके देखेंगे इंशाल्लाह जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ज़रा देख लें यहाँ पर ये एक दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, x प्लस इक्वल टू 2। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू एक्स प्लस 2। बिल्कुल इसी तरह n प्लस प्लस है हमारे पास। अगर आपने इसको विदाउट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अगर आपने यूज करना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू n प्लस 1। राइट, अब यहाँ पर ये कह रहा है रीराइट द एक्सप्रेशन रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट डिवाइड बाय 2 यूजिंग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आपको पता है कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, ये वाला, ये जो ये डिवीजन और इज इक्वल टू इकट्ठा लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो ये आपका कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है और ये बिल्कुल यही काम करेगा जो ये काम करेगा। रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट डिवाइड बाय 2, यानी रिजल्ट से डिवाइड होगी वैल्यू 2 से और फिर वो रिजल्ट में असाइन हो जाएगी। और ये कह रहा है जनाब कि ऐसा इस तरह का एक्सप्रेशन लिखें कि P एंड Q आर लेस देन 0, कि P भी 0 से लेस देन हो और Q भी 0 से लेस देन हो। तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको एंड का लॉजिकल जो है ऑपरेटर असाइन करना होता है। राइट, नेक्स्ट हम यूज करते हैं, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, लेट मी that is same। ये बच्चे आपका एक क्वेश्चन है, इसमें जरा देखिएगा हमारे पास राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सी कोड। क्या आपने स्कोर, सपोज स्कोर इज बिटवीन 50 एंड 60 इंक्लूसिव। अगर आपने 50 और 60 के दरमियान की वैल्यूज उठानी है तो फिर आप किस तरह से उठाएंगे। और यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव से मुराद 50 और 60 को मिलाकर, ठीक है, इनको निकाल कर नहीं बल्कि मिलाकर, यानी 50, 51, 52 अप टू सो ऑन अप टू 60। तो ये होगा जनाब, ये भी जाहिर है कि ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर है, ये और ये रिलेशन, और ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर, और ये सारे ऑपरेटर्स आपके इफ के साथ वर्क करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे आपके आ जाएगी इफ, ये जो मैंने ये यहाँ पर आ जाएगा कि आपकी इफ की स्टेटमेंट आ जाएगी, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड स्कोर इज लेस देन इक्वल टू 50। तो अगर आपका स्कोर इस दोनों कंडीशंस को मिलाकर, जाहिर है एंड है बीच में, दोनों अगर ट्रू होंगे, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू होगा, तो फिर ही इस इफ का रिजल्ट ट्रू में आएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज सिंगल स्टेटमेंट्स। आपने इन सब को एक स्टेटमेंट बना के कैसे लिख सकते हैं, जिसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट भी कहते हैं, ये वाली, ये कंपाउंड स्टेटमेंट में यूज करके आपने इसको एक ही स्टेटमेंट में, बल्कि कंपाउंड असाइनमेंट तो नहीं होगी ये, अगर आपने एक्स वाई जेड को एक ही वैल्यू साइन करनी है फिर वो कंपाउंड कहलाती है, मगर ये एक ही सिंगल स्टेटमेंट कहलाती है। ये एक ही लाइन में आपने डिफरेंट वेरिएबल्स को बगैर डिफरेंट, देखें ना, यहाँ आप एक से ज्यादा इंट दे रहे हैं, यहाँ जस्ट एक ही इंट दे रहे हैं, तो इस तरह से आप सिंगल स्टेटमेंट में भी इसको यूज कर सकते हैं। कल बच्चे हम करेंगे आउटपुट का क्वेश्चन कि किस तरह से आउटपुट डिटरमिन करनी है और किस तरह से ये वैल्यूज जो हैं, ये आंसर्स आ रहे हैं, आपने खुद भी आप जरा इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन मैं भी आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू।